रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लना व लकुम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी अरसलहु अल्लाहु बिल हक़्क़ बशीरा व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबी अल्लज़ीना आमनू बिहि व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअु अन्नूर अल्लज़ी उन्ज़िल मअहु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व रवल इमामुल बुखारी अन अबी उमामा अल बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही मोहतरम और मुकर्रम और मुबज्जल और मुफद्दल उलमाए किराम असातीने इल्म व फज़ल मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करम, परवरदिगार का बहुत बड़ा करम है। आज अल्लाह ने ये जामिया उमर बिन खत्ताब और ये गंगापुर में आने की अल्लाह ने सआदत नसीब फरमाई। पूरा मजमा एक साथ में आमीन कहे। अल्लाह हमारे आने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए। आमीन। पूरा मजमा आमीन कहे। अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए, आमीन। हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट को मग़फ़िरत फरमाए। आमीन, आमीन। मेरे प्यारों, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, बहुत प्यार मोहब्बत से कहता हूँ, बहुत दूर से आए हैं आप लोग भी, बहुत दूर और कुर्ब जिवार से आए हैं। एक इरादा करें कि हम दो काम करेंगे और शाबान के मुबारक महीने में अल्लाह से दो इनाम वसूल करेंगे। कौन कौन तैयार है? दो काम करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह से कितने इनाम वसूल करेंगे? दो इनाम वसूल करेंगे। इसमें सबसे पहला काम हमको करना है गौर से सुनना। बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये पहला काम है हमारा, सुनना। बोलो क्या करना? सुनना। और दूसरा काम है अमल करना। बोलो दूसरा काम है अमल करना। दो काम हमको करना है, एक गौर से सुनना है, कुरान हदीस की बातों को सुनना है, और नंबर दो हमें अमल करना है। अच्छा, अगर हम ये दो काम कर ले, हम अल्लाह से पूछे अल्लाह आप क्या देंगे? हम कुरान की बातें सुनेंगे, अल्लाह हम हदीस की बातें सुनेंगे, हम उलमा किराम की तकरीरें सुनेंगे, अल्लाह अमल भी करेंगे। अल्लाह हम ये दो काम करेंगे, अल्लाह आप क्या देंगे? अल्लाह फरमाते मेरा पहला इनाम तुम चाहोगे या न चाहोगे, मैं मौत के वक्त कलमा नसीब कर दूंगा। और फिर अल्लाह फरमाते दूसरा इनाम बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में पहुंचा दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान में लिखा। बोलो कहाँ पर लिखा हुआ है? कुरान में पारा नंबर 23। बोलो पारा नंबर 23। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौल फयत्तबिऊना अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते प्यारे प्यारे बंदे और बंदियां, सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते प्यारे प्यारे बंदे और बंदियां, आज कुरान और हदीस बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह, और नंबर दो अमल करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाते उलाइका
उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये मेरे वो बंदे हैं जो कुरान हदीस सुनेंगे, अमल करेंगे। अल्लाह फरमाते ये वो मेरे बंदे हैं जिनको मैं हिदायत अता करूंगा। एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माँ बाप पर कुर्बान, हिदायत का क्या मतलब है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाहेगा या न चाहेगा अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब करेगा। नंबर 2 अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह आज बहुत सारी खूबियां जमा हुई है। सबसे बड़ी खूबी ये है कि महीना कौन सा? आवाज से बोलो ना, कौन सा महीना? शाबान। बोलो कौन सा महीना? शाबान आने वाला। और ये 2 महीने में बहुत प्यार हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु, साथ में हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान मेरा महीना है। हमारे नबी फरमाते शाबान मेरा महीना है, आने वाला रमजान अल्लाह का महीना है। अरे इधर नजर करो तो मोहम्मद नजर आए, वहां नजर करो तो अल्लाह नजर आए। मोहम्मद और अल्लाह के बीच में हम गुनहगार करम का आसरा बनाए बैठे। शाबान मोहम्मद का महीना बोलो रमजान अल्लाह का तो एक तो मोहम्मदी महीने में हम जमा है, बहुत प्यारा महीना। नंबर 2 3 बच्चे कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज़ बाय हार्ट कर गए। आपको नहीं मालूम होगा जब इन्होंने आखिरी आयत पढ़ी होगी जो हमारे यहाँ पढ़ी जाती है मिनल जिन्नती वन्ना, जब आखिरी आयत पढ़ी जाती है अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल को कहते हैं जिब्राइल जाओ जमीन पर जाओ। हजरत जिब्राइल पूछते हैं अल्लाह क्या काम किया? अल्लाह फरमाते हैं मेरे 3 बंदे आज कुरान पाक को अपने सीने में रखे हैं। तो जिब्राइल फरमाते अल्लाह जाके क्या करना? अल्लाह फरमाते जिब्राइल जाओ तीनों की पेशानी चूम के वापस आ जाओ। अल्लाह 3 बच्चे हुफ्फाज़ किराम माशाअल्लाह पूरे कुरान पाक को बाय हार्ट करने वाले। शाबान का मुबारक महीना जामिया उमर बिन खत्ताब के जलसे में हम जमा हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी मत कहना ये मदरसे का बच्चा है, ये मदरसे का बच्चा है, वो मदरसे का बच्चा है। ये हमारी जुबान पर गलत बात आती है मदरसे का बच्चा। कोई मदरसे का बच्चा नहीं होता। जितने कुरान हदीस के लिए अपनी माँ को छोड़कर आते हैं, अपने अब्बा को छोड़कर आते हैं, अपने घर के दरो दीवार को छोड़कर आते हैं, जो बच्चे अपने घर का शौक वाला खाना और पीना छोड़कर आते हैं, ये बीमार होते खास इनको कोई पूछने वाला नहीं होता, इनका कपड़ा धोने वाला कोई नहीं होता, इनके बर्तनों को मांजने वाला कोई नहीं होता। जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में अपने घर को छोड़कर बेघर होकर आते हैं और मदरसे के हॉस्टल में रहते हैं, इनको मदरसे का बच्चा मत कहना, ये मदीने वाले के मेहमान बनकर आते हैं। ये हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानाने किराम हैं। आज वो मेहमानाने किराम कुरान पाक को अपने सीने में लेकर बैठे हैं। तो मैं अगर कसम खाऊं तो शायद गलत नहीं होगा। उलमा मौजूद है, शाबान महीना मौजूद है, हुफ्फाज़ किराम मौजूद है। तो आज की रात मग़फ़िरत की रात क्यों नहीं होगी मेरे प्यारों? आज की रात रहमत वाली रात क्यों नहीं होगी? आज की रात बरकत वाली रात क्यों नहीं होगी? इसलिए हम सब दिल जमा करके यहाँ पर बैठे और इरादा करें कि जो सुनेंगे अमल करें। सब करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे उलमाए किराम बैठे हैं। अभी हमारे मौलाना ये बिलाल नाते पाक कारी बिलाल साहब बहुत अच्छे अंदाज में नाते पाक पढ़ रहे थे। उसके बाद हमारे बेटे कारी कमरुल इस्लाम कमर ने तो धूम मचा दी। ये हमारे गुजरात में भी आके धूम मचाते हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई धूम मचाई वो यहाँ पर या हमारे मौलाना यूनुस। मुझे नहीं लगता कि मैं गंगापुर ओडिशा में आया, मेरे को लगा मैं लखनऊ में बैठा। क्या इनकी उर्दू है मौलाना, क्या आपकी फसाहत, बलागत, तलाकत, सलासत, क्या उर्दू जबान बोल रहे थे। आप घर में भी ऐसे ही बोलते?
आपकी जब शादी हुई होगी तो बीवी को कितने अच्छे अंदाज में आपने आओ भगत की होगी। क्या माइक पर इन्होंने जो उर्दू कहा ना, मुझे नहीं लगता कि कुछ लोगों को समझ में भी आया होगा, क्योंकि वो उर्दू और अरबी का जो तवाजुन इन्होंने कायम किया, और बीच बीच में जो फारसी के जुमले आते थे, अंकुश बदंदा वगैरह वगैरह, तो मैं हैरान हो गया कि मैं उड़ीसा में हूँ, गंगापुर में हूँ, या कोई लखनऊ के नवाबों के महल में बैठा हो, क्योंकि ऐसी उर्दू तो वो जमाने में बोली जाती थी। या उर्दू जबान इतनी पावर वाली आपकी। तो मौलाना फिर अकेले में पूछूंगा, बीवी के साथ तो एक जबान में बात नहीं करते, या वो भी लखनऊ की है? अल्लाह हमारे मौलाना की उम्र में बरकत अता फरमाए। इतना अच्छा उर्दू सुनना जब मिलता है तो दिल खुश हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। खैर अब हम बात शुरू करें इंशाअल्लाह। कल हम वहाँ थे सालार जंग में, कल थे, आज हम गंगापुर में हैं। बहुत कम फासले पर हम यहाँ जमा हुए हैं। कल भी हमने 4 बातें कही थी, आज भी वही 4 बातों को दोहराएंगे इंशाअल्लाह। जिसमें सबसे पहली बात, यकीन बना लो करने धरने वाला कौन? साथ में बोलेंगे, यकीन बना लो करने धरने वाला कौन? अल्लाह। जो कुछ हुआ मेरे प्यारों, करने वाला कौन? और जो हो रहा है करने वाला कौन? और आइंदा क्या होगा मेरे को नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, मगर करने वाला कौन? अल्लाह। मेरे प्यारों, काश वो अल्लाह से हमको मोहब्बत हो जाए, वो तकवा आ जाए हमारे पास। वो अल्लाह कितना रहम वाला है, कितना करम वाला है। अल्लाह की कसम खाकर कहो, क्या हम गुनाह नहीं करते? अरे बोलो, हम गुनाह करते हैं? छोटा गुनाह, बड़ा गुनाह, जानबूझकर करना, अनजाने में होना, दिन में होना, रात में होना, इतने गुनाह वो अल्लाह देखते, इतने गुनाह देखते। मगर कभी अल्लाह ने ये नहीं कहा मेरा बंदा मैं तुझे भूखा सुलाऊंगा, कभी नहीं कहा मैं तुझे प्यासा तड़पाऊंगा, कभी नहीं कहा मैं तेरे कपड़े उतार के नंगा करके रास्ते पर पटक दूंगा। कभी अल्लाह ने हमको घर से बेघर नहीं किया, बल्कि हमको गर्मी लगी तो अल्लाह ने ठंडे ठंडे एसी का इंतजाम कर दिया। हमको ठंड लगी तो अल्लाह ने ब्लैंकेट और स्वेटर का इंतजाम कर दिया। वो अल्लाह एक बार भी नहीं पूछता मेरा बंदा मुझे धोखा क्यों देता है। इसलिए मेरे प्यारों, आज सबसे पहले अपना कलीमा मजबूत करो, बोलो ला इलाहा। कौन कौन तैयार है? साथ में बोलेंगे ला इलाहा। और ये कलीमा जो है ना, ये ईमान, हमारा ईमान, हमारा कलीमा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना प्यारा, अल्लाह की कसम इतना प्यारा। हाँ देखो, मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कलमा पढ़ा, आपने कलमा पढ़ा। कोई पूछेंगे क्या होगा? कहा हमने कलमा पढ़ा। अरे पढ़ने वाले की नजर में कलमा, देखने वाले की नजर में कलमा, सुनने वाले की नजर में कलमा, बैठने वालों की नजर में कलमा। अल्लाह को पूछो हमने क्या पढ़ा? अल्लाह फरमाते तूने कलमा नहीं पढ़ा, मैंने जमीन से लेकर आसमान तक तेरी नेकी का दरख्त लगा दिया, जिसकी शुरुआत जमीन पे होती है और जिसका खत्म आसमान पर होता है। एक कलमा पढ़ो, अल्लाह एक दरख्त, नेकी वाला, जन्नत वाला, रहमत वाला, मगफिरत वाला, अल्लाह एक दरख्त लगाते हैं जिसकी जड़ें जमीन में होती है और उसकी शाखें। और ये मैं नहीं कहता, ये भी कुरान में लिखा, पारा नंबर 13। बोलो पारा नंबर। ये 3 बच्चे तो पढ़ेंगे मेरे साथ में, क्योंकि वो हुफ्फाज है, और भी जितने हाफिज़ीन हैं सब मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया, अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबा कशजरतिन तय्यिबा अस्लुहा साबित व फरउहा फिस समा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे तूने कलमा पढ़ा, पढ़ने वाले की नजर में कलमा है, सुनने वाले की नजर में कलमा है, बोलने वाले की नजर में कलमा है। अल्लाह फरमाते तूने कलमा पढ़ा, मैंने एक नेकी का दरख्त लगाया, रहमत वाला, मगफिरत वाला, बरकत वाला, जन्नत वाला मैंने दरख्त लगाया, जिसकी जड़ें जमीन में है और उसकी शाखें आसमानों पर है। इसलिए यही दरख्त मौत के वक्त हमें काम आएगा। यहाँ रूह निकलेगी, वहाँ रूह हमारी जन्नत में पहुंच जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो ये कलमा नहीं है, ये क्या है?
दरख्त है, बहुत पाकीज़ा दरख्त है। तो मेरे प्यारों, कौन कौन तैयार है आज पहली बात पर आ जाए, यकीन मजबूत करना, करने धरने वाले कौन? और वो अल्लाह ही है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता। वो अल्लाह ही है, बोलो, जो नामुमकिन को पूरा मजमा बोलेगा। जैसे कल माशाअल्लाह वहाँ हमने बहुत अच्छा मजमा पाया, पूरा मजमा साथ में कहेगा, हम सब का पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही, बोलो ना, हम सब का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें जिंदगी देने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही। हमें जिंदगी देने वाला कौन? हमें मौत देने वाला कौन? अरे मेरे प्यारो, या आसमान और जमीन का बनाने वाला कौन? या अर्श और फर्श का बनाने वाला कौन? ये जमीन को बिछोना बनाने वाला कौन? आसमानों को छत बनाने वाला कौन? आसमानों से पानी उतारने वाला कौन? और हमारे खेतों में पैदावार लाने वाला कौन? हमारे बागों को गुले गुलजार बनाने वाला कौन? एक शिकायत है हमको, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। बोलो हाँ, है ना शिकायत? दुआ कबूल नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मौलाना बहुत महंगा, मगर दुआ कबूल नहीं होती। आज मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज और प्यारा नुस्खा बताता हूँ कि दुआ कैसे कबूल होवे। एक मर्तबा एक सहाबी आए और आकर उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुआ मांगता मगर दुआ कबूल नहीं होती। हमारे नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह की तौहीद बयान कर, अल्लाह की तौहीद बयान कर, अल्लाह की आज़मत बयान कर। कहा वो कैसे बयान करूं? हमारे नबी ने कुरान पाक की एक आयत पढ़कर बताई जिसमें अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की शान, अल्लाह की आज़मत, हमारे नबी ने फरमाया ये पढ़ लो और उसके बाद दुआ मांगो। और हमारे नबी ने फरमाया तुम नहीं, जो भी मेरा उम्मती मोहब्बत के साथ अल्लाह की कुदरत को सामने रखते हुए ये आयत पढ़ेगा, उसके बाद दुआ मांगेगा, अल्लाह उसकी हर दुआ को कबूल कर लेगा। वो कौन सी आयत सुनना चाहते हो? जिसमें अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की आज़मत, अल्लाह की शान, वो कौन सी आयत? पारा नंबर 3, बोलो पारा नंबर 3, सूरह आले इमरान। अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़े, अल्लाह ने फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। आप सोचते होंगे इतनी बड़ी आयत कहाँ से याद हो? तो तर्जुमा कर लो ना। जो तर्जुमा सुनो और आमीन कहते जाओ और बेशक कहते जाओ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफा ऐलान कर दो, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते ऐलान कर दो, मेरे मुस्तफा ऐलान कर दो, सारी हुकूमत रखने वाला, सारे बादशाहों का बादशाह कौन है? अल्लाह ही। बोलो सारे बादशाहों का बादशाह कौन? अल्लाह ही। अरे जिसको चाहा अमीर बना दिया, अमीर बनाने वाला कौन? जिसको चाहा गरीब बना दिया, गरीब बनाने वाला कौन? अरे जिसको चाहा अजीज बना दिया, इज्जत वाला बना दिया, इज्जत देने वाला कौन? अल्लाह। जिसको चाहा जलीलो खार कर दिया, जलील करने वाला कौन? अल्लाह। सारी भलाइयों का रखने वाला कौन? अल्लाह। हर चीज पर कुदरत रखने वाला कौन? अल्लाह। ये पूरी आयत का तर्जुमा हो गया। बस इतना मांगने के बाद जो मांगना है मांग लो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान की सलामती नसीब फरमाए। मेरे प्यारों, ये यकीन बहुत जरूरी है, ला इलाहा, और ये यकीन होना चाहिए अल्लाह जो चाहे कर सकता। बोलो अल्लाह को कोई रोकने वाला नहीं, बोलो ना अल्लाह को कोई रोकने वाला। आपको एक अजीब बात बताऊं, एक पैगंबर का नाम आपने सुना होगा, यकीनन सुना होगा, हजरत इब्राहिम। हाँ या नहीं? जी हाँ। आवाज नहीं आ रही है? हाँ हाँ भाई आज का मजमा थोड़ा ठंडा लग रहा है कल से, जरा बुलंद आवाज से बोले ना। आप सबने नाम सुना सैयदना, बोलो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। पूरे कुरान में 63 मर्तबा 63 टाइम्स अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की तारीफ की। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा इब्राहिम
मेरा इब्राहिम, मेरा इब्राहिम, मेरा इब्राहिम। अरे वो अल्लाह एक बार कह देते तो भी काफी था। अल्लाह ने पूरे कुरान में 63 मरतबा, और एक जगह तो अल्लाह ने जो तारीफ की हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरे इब्राहिम सीधे रास्ते पर चलने वाले। अल्लाह ने फरमाया मा काना इब्राहिम यहूदिय्यन वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई मेरे पैगंबर हज़रत इब्राहिम को देखे, अल्लाह फरमाते मेरे इब्राहिम न तो यहूदी है, मेरे इब्राहिम न तो ईसाई है, वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा। अल्लाह फरमाते मेरे इब्राहिम सीधे रास्ते पर चलने वाले, अल्लाह के सामने झुकने वाले, वमा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम कभी शिर्क करने वाले नहीं, तौहीद का झंडा लहराने वाले। बोलो कौन? हजरत इब्राहिम। मैं एक बात उनकी सुनाता हूँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। यही हजरत इब्राहिम, देखो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कितने बड़े अल्लाह। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे ही जा रहे थे, मैं रास्ते में जा एक कब्रिस्तान देखा, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो कब्रिस्तान में दाखिल हुए। अच्छा, जो कब्रिस्तान में दाखिल हुए बिल्कुल पुराना कब्रिस्तान, बिल्कुल पुराना कब्रिस्तान, सारी कब्रें उखड़ गई है, सारे मुर्दों का नाम और निशान खत्म हो गया है, और हड्डियां बोसीदा हो गई है, सारा मामला तितर बितर हो गया है। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो कब्रिस्तान में गए, देखा कि कब्रें तो बहुत है मगर सारी कब्रें फट गई है, और किसी का नाम नहीं मालूम। ये नहीं मालूम कि मर्द को दफन किया था या औरत को दफन किया था, ये नहीं मालूम कि कौन से खानदान वाले को दफन किया, ये नहीं मालूम कि उसका नाम क्या था, और हड्डियां बोसीदा हो गई है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वही कब्रिस्तान में खड़े होकर कहा, अल्लाह एक कयामत में आप इनको जिंदा कैसे करोगे? अल्लाह आप कहते हैं मैं कयामत में सबको जिंदा करूंगा, तो अल्लाह इनको कैसे जिंदा करोगे? क्योंकि इनका तो नामो निशान खत्म हो गया, इनका खानदान खत्म हो गया, ये कब्रें फट गई है, और अल्लाह ये मुर्दे सड़ गए, हड्डी गल गई, बोसीदा हो गई। अल्लाह कयामत के मैदान में अल्लाह कोई आसान तो नहीं कयामत में इनको जिंदा करना, क्योंकि कयामत में जिंदा करना फिर इनको 2 हाथ देना, 2 पाँव देना, 2 आँख देना, नाक देना, कान देना, अल्लाह बहुत मुश्किल है। अल्लाह आप इनको जिंदा कैसे करोगे? अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरे इब्राहिम मुझ पर यकीन नहीं है, मुझ पर यकीन नहीं, मेरी ताकत पर यकीन नहीं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोकर कहने लगे, नहीं अल्लाह यकीन तो है, अल्लाह बोलो ना, सब कुछ करने धरने वाला कौन? हज़रत इब्राहिम ने फरमाया पूरा अल्लाह, पूरा यकीन है, लेकिन अल्लाह कुछ ऐसा बता कि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए, कुछ ऐसा बता कि मेरे को सुकून मिल जाए। अल्लाह ने क्या फरमाया, यही खड़े रहो, 4 परिंदे बुलाओ। कितने परिंदे? सुनना बराबर, अल्लाह फरमाते कितने परिंदे बुलाओ। अब जो अल्लाह ने 4 कहा तो मैं भी 4 ही कहूंगा। अल्लाह ने कितने परिंदे बुलाने कहे? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ये कब्रिस्तान में खड़ा ऐसे कैसे 4 परिंदे बुलाऊंगा और 4 परिंदे आ जाएंगे? भाई हम यहाँ बैठे हैं, मुर्गी को बुलाना चाहे तो मुर्गी ना आवे, अल्लाह ये 4 परिंदे कैसे आ जाएंगे? अल्लाह ने फरमाया, मेरे इब्राहिम बुलाना तुम्हारा काम है, तुम्हारे कदम तक पहुँचाना मेरा काम है। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, पहला परिंदा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 परिंदे उड़ते उड़ते, बोलो सुभान अल्लाह, हज़रत इब्राहिम के कदम में, बोलो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम में आ गए। अल्लाह बुलाना मेरा काम, पहुंचाना तेरा काम, अल्लाह आ गए, क्या करना? अल्लाह 4 परिंदे, अल्लाह ने फरमाया ज़बह करो, छुरी निकालो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, चारों को क्या करो? ज़बह करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुनते जाना अल्लाह का हुक्म, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बोलो 4 परिंदों को ज़बह किया। अल्लाह अब क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया इनका गोश्त निकालो, 4 का गोश्त निकालो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले परिंदे का, दूसरे परिंदे का, तीसरे परिंदे का, चौथे परिंदे का 4 गोश्त को निकाला। अल्लाह ने फरमाया अब सबको मिला दो, सबको मिला, इतना मिलाओ, इतना मिलाओ, इतना मिलाओ, इतना मिलाओ और हिलाओ कि पता न चले कि पहले परिंदे का गोश्त कौन सा, दूसरे का कौन सा, तीसरे का कौन सा, चौथे का कौन सा, सबको मिला दो और हिला दो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिलाते गए, हिलाते गए, मिलाते गए, हिलाते गए। कहा अल्लाह
अब तो पूरा एक गोश्त का ढेर जमा हो गया, चारों परिंदों का गोश्त साथ में मिला हुआ। कहा क्या करना? अल्लाह ने फरमाया जाओ पहाड़ के ऊपर जाके रख दो, जाओ पहाड़ के ऊपर जाकर रख दो। हज़रत इब्राहिम, उस जमाने में पहाड़ पर चढ़ना और पहाड़ से उतरना कोई मुश्किल काम नहीं था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो गोश्त लेकर गए और जाकर पहाड़ पर रख दिया, पहाड़ पर रख दिया। थोड़ा इधर रखा, थोड़ा उधर रखा, थोड़ा उधर रखा, थोड़ा उधर रखा, 4 हिस्सों में तकसीम करके हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रख दिया। और उसके बाद पहाड़ से वापस उतर के नीचे आए। कहा अल्लाह क्या करना? अल्लाह ने फरमाया वही 4 परिंदों को वापस बुलाओ जो आपने गोश्त रखा है ना, वही परिंदों को वापस। कहा अल्लाह वो कैसे? तो मैंने ज़बह कर दिया, मैंने तो गोश्त भी निकाला और अल्लाह सबके गोश्त को हिला दिया, मिला दिया, अल्लाह पहाड़ के कोने कोने रख दिया। अल्लाह ने फिर फरमाया बुलाना तुम्हारा काम होगा, जिंदा करके पहुंचाना हमारा काम होगा। मेरे प्यारों, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, वो 4 परिंदे वापस आ जाए। हदीस में लिखा हज़रत इब्राहिम के पुकारने में देर हुई, मगर उसी जगह से 4 परिंदे जिंदा होते गए और हज़रत इब्राहिम के कदम पर आ जाते हैं। अल्लाह अब पूछते हैं मेरे इब्राहिम मेरे बारे में क्या कहना? देखो आ गए 4 परिंदे, क्या कहना मेरे बारे में? हज़रत इब्राहिम सजदे में गए, बहुत रोए, रोते रोते कहा हमसे बड़ा कमजोर कोई नहीं, तेरे से बड़ा ताकत वाला कोई नहीं। बोलो ना, सारी ताकत वाला कौन? अल्लाह। और फिर अल्लाह ने फरमाया जैसे इन 4 परिंदों को मैंने जिंदा किया, इसी तरह कयामत में मैं सबको जिंदा करूंगा। और फिर इब्राहिम मैं हिसाब किताब शुरू करूंगा, सही होगा तो जन्नत में जाएगा, वरना जहन्नम के हवाले कर दूंगा। मेरे प्यारों, ये वाकया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला। कितने परिंदे? साथ में बोलो ना, कितने परिंदे? ये कुरान में लिखा हुआ है। बोलो ये वाकया कहां पर है? पूरा मजमा बोलेगा ये वाकया कहां पर है? कुरान में 3रा पारा। साथ में बोलो कौन सा पारा? 3रा पारा। अब तो आपको वाकया मालूम हो गया, मैं पढ़ूंगा आप तर्जुमा करोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई मेरे पैगंबर हजरत इब्राहीम के वाकये को तो याद रखे। अरे वो कब्रिस्तान में खड़े थे और उन्होंने ये सवाल पूछा था, ए अल्लाह तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? बोलो मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? अल्लाह ने क्या फरमाया? क़ाला अवलम तुमिन। अल्लाह ने फरमाया मेरे इब्राहिम मुझ पर यकीन नहीं, अल्लाह पर यकीन नहीं। हज़रत इब्राहिम ने क्या जवाब दिया? क़ाला बला वलाकिन लियतमइन्न क़ल्बी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तुझ पर पूरा यकीन है, मगर मुझे तसल्ली हो जाए। अल्लाह कुछ ऐसा बता मुझे तसल्ली हो जाए। पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कितने परिंदे को बुलाना? 4 परिंदों को बुलाना। अल्लाह ने फरमाया क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया 4 परिंदों को बुला लो, बुलाना तुम्हारा काम होगा, पहुंचाना मेरा काम होगा। 4 परिंदे आ गए। पूरा मजमा बोलेगा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 4 को ज़बह कर दिया। उसके बाद में गोश्त निकाल लिया, उसके बाद में 4 का गोश्त मिला दिया और उसके बाद में पहाड़ पे जाकर रख दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फसुरहुन्ना इलैक थुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़ा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहाड़ पर रख दिया। फिर अल्लाह ने फरमाया अब 4 को पुकार लो। हज़रत इब्राहिम ने कहा अल्लाह अब तो ज़बह कर दिया, अब तो गोश्त अलग हो गया, सबको मिला दिया। अल्लाह ने फरमाया बुलाना तुम्हारा काम होगा, जिंदा करके तुम्हारे कदम में पहुंचाना मेरी कुदरत होगी। क्या हुआ? थुम्मा दुहुन्ना यातीनका साया। 4 के 4 परिंदे हजरत इब्राहिम के कदमों पर आ गए। हजरत इब्राहिम सजदे में रोने लगे। कहा अल्लाह मेरे से बढ़कर कोई कमजोर नहीं, तुझसे बढ़कर कोई ताकत वाला नहीं, सारी कुदरत वाला कौन? बोलो हिकमत वाला कौन? वालम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। यकीन माने गालिब कौन? हिकमत वाला कौन? ताकत वाला कौन?
मेरे प्यारों, आज मैं भी यही चाहता हूँ, आज हम सबका यकीन मजबूत हो जाए। कौन कौन तैयार है? बोलो ना ला इलाहा इल्लल्लाह। कल भी मैंने कहा था, आज फिर कहता हूँ, ए मेरे प्यारों, जो इतना बड़ा अल्लाह है, जो सब चीज का पैदा करने वाला है, बताओ ना उनका डर होना चाहिए कि नहीं? नहीं बोलो ना, उस अल्लाह से डरना चाहिए कि नहीं? आवाज नहीं आ रही आपकी, पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह से डरना चाहिए कि नहीं? कौन कौन तैयार है डरने के लिए? मैं बहुत प्यारी बात बताने जा रहा हूँ। बोलो डरेंगे अल्लाह से? डरेंगे? साथ में बोलो ना, डरेंगे अल्लाह से? कुरान से पूछो, कुरान से पूछो, हम अल्लाह से डरे, अल्लाह हमको क्या देंगे? अल्लाह हम डरेंगे, अल्लाह तू जो चाहे वो करेंगे, अल्लाह डरेंगे, मगर अल्लाह आप क्या देंगे? अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा, तू चाहेगा न चाहेगा मैं मौत के वक्त तुझे कलमा नसीब कर दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कलमा पढ़ने वाले मेरे बंदे और बंदियां, अल्लाह फरमाते मुझसे डरो। हमने पूछा अल्लाह डरे तो क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया वला तमूतुन, अल्लाह फरमाते जब भी तेरी आखिरी घड़ी आएगी, सकरात का आलम होगा, गमरात का आलम होगा, बेचैनी का आलम होगा, रूह निकलने का आलम होगा, अल्लाह फरमाते अगर तू मुझसे डरता होगा मैं मौत के वक्त तुझे ईमान नसीब कर दूंगा। तो मेरे प्यारों, कौन कौन तैयार है? देखो मुझे जल्दी जल्दी 4 बातों पर आना है, क्योंकि 3 बच्चे हाफिज भी हुए हैं माशाअल्लाह। आप जवाब दोगे ना? पहली बात का जवाब दोगे? पूरा मजमा बोले हमको किससे डरना? आवाज नहीं आ रही, किससे डरना? तैयार हो आप लोग? और डरते हैं अल्लाह से? कल भी मैंने यही सवाल पूछा था, भाई हम अल्लाह से डरते हैं? तो आवाज मिली थी कि अल्लाह से डरते और डरना भी चाहिए। अरे अल्लाह खुद कहते हैं मुझसे डर, मुझसे डर। क्या होगा? अल्लाह फरमाते इधर डरना होगा, इधर मौत होगी, वहां तेरी कब्र को जन्नत बना दूंगा। यहाँ डरना होगा, जिंदगी में डरना होगा, डरते डरते मौत आएगी, वहां तेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दूंगा, आखिरत में भी जन्नत अता करूंगा। अल्लाह ने फरमाया वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बी वनहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा और सारे गुनाहों को छोड़ दे। अल्लाह फरमाते डरता जाएगा, मौत के वक्त आएगा, अपनी कब्र में जाएगा, आखिरत आएगा, अल्लाह फरमाते तेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दूंगा, आखिरत में जन्नत का फैसला कर दूंगा। तो मेरे प्यारों फिर एक मर्तबा बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने बोलो ना ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन 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 अल्लाह से डरता? बोलो डरते ना। मैं वही बात दोहराऊंगा जो कल मैंने दोहराई। बोलो डरते ना अल्लाह से। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़ये में हमको अल्लाह की कुदरत मिली। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता, नामुमकिन को मुमकिन बना सकता। बोलो ना अल्लाह को कोई रोकने वाला, अल्लाह को कोई टोकने वाला, अल्लाह के बढ़कर कोई ताकत वाला, अल्लाह से बढ़कर कोई इख्तिदार वाला, अल्लाह से बढ़कर कोई हुकूमत वाला? सबका जवाब होगा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे प्यारों आज मैं फिर गंगापुर में कहता हूँ अगर हमको अल्लाह से डर लगता है तो मोबाइल पर क्या होता है मेरे प्यारों? ये मोबाइल पर गेम खेली जाती है, मोबाइल पर स्नैप चैटिंग होती है, मोबाइल पर अलग अलग स्टेटस आते हैं, मोबाइल पर ज़िना होता है, मोबाइल पर चोरी होती है, मोबाइल पर ब्याज का कारोबार होता है, मोबाइल में झूठ बोला जाता है, मोबाइल में चुगली की जाती है, मोबाइल में गीबत की जाती है। मेरे प्यारों अल्लाह की कसम खाकर बोलो क्या ये हमारा ईमान है? यानी बोलो ना ये हमारा ईमान है। यानी मोबाइल बनाने वाले ने बनाया, बहुत अच्छा काम किया, सारी दूरी को करीब कर दिया। मोबाइल वाले ने मोबाइल में दुनिया का एजुकेशन रखा, दीन का एजुकेशन रखा, सारी मालूमात रखी। और अल्लाह की कसम आज तक किसी मुफ्ती ने ये नहीं कहा कि मोबाइल हराम है, किसी आलिम ने ये नहीं कहा कि मोबाइल मकरूह तहरीमी है, किसी ने ये नहीं कहा कि मोबाइल मकरूह तंजीही है। आज मैं भी कहता हूँ और डंके की चोट पर कहता हूँ कि मोबाइल का
रखना जायज है, मोबाइल का खरीदना जायज है, मोबाइल का बेचना जायज है, मोबाइल का इस्तेमाल करना जायज है, मगर मेरे गंगापुर वालों अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं क्या वो जायज है? मोबाइल पर नंगी औरतों को देखना, स्नैपचैटिंग करना, पबजी खेलना, गेम खेलना, एपिसोड पर एपिसोड देखना, चुगली करना, गीबत करना, इस मोबाइल की वजह से हमारी बीवी हमसे नाराज, इस मोबाइल की वजह से हमारे बच्चों के अखलाक बिगड़ गए, आज हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं रहे। अरे इस मोबाइल की वजह से, माफ करना मेरे प्यारों, हमारी माँ हमसे नाराज, हमारे अब्बा हमसे नाराज, बल्कि गंगापुर वालों और जामिया उमर बिन खत्ताब के प्यारे यहाँ के रहने वालों, अल्लाह की कसम, अगर दुनिया में डिवोर्स और तलाक हो रही है तो इसी मोबाइल की वजह से हो रही है। वैसे ही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। आपको एक बहुत अजीब बात सुनाऊंगा। गुनाह इतना खतरनाक है कि ईमान को कमजोर करता जाता है। एक बहुत बड़े हदीस के इमाम गुजरे हैं, अल्लाह के वली। भाई वलियों को तो मानते हो ना? अरे हाँ बोलो ना, मैंने प्यार मोहब्बत से बोलो हाँ। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, हजरत फुजैल, साथ में बोलेंगे नाम बोलो, हजरत, पूरा नाम है हजरत फुजैल बिन अयाज, बोलो हजरत फुजैल बिन अयाज। आप सिर्फ इतना याद रखें, हजरत फुजैल बहुत बड़े हदीस के इमाम हैं, हाफिज वक्त है, कारी वक्त है, आलिम वक्त है, और जब वो हदीस का सबक पढ़ाते इतना बड़ा मजमा। आज हमारे यहाँ पे जैसा जामिया उमर बिन खत्ताब या कोई और मदरसा हो, एक उम्र की कैद होती है भाई, 15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, शादीशुदा बहुत कम मदरसे में आते हैं। लेकिन उस जमाने में ऐसा होता कि हजरत फुजैल के लिए एक तख्ता लगाया जाता, वो तख्ते पर आ जाते और हदीस का सबक पढ़ाने बैठते, हजारों का मजमा होता था। हजरत फुजैल उस वक्त सबक पढ़ाते थे, लेकिन आपको मालूम है जो भी सबक पढ़ाने वाला उस्ताद हो या टीचर हो या प्रोफेसर हो, वो अपना जो स्टूडेंट बहुत होशियार होगा उसकी तरफ तवज्जो ज्यादा होगी। बोलो उसकी तरफ तवज्जो, क्योंकि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो बहुत अच्छा तालिब इल्म है, वो बहुत अच्छा सुनने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला। तो हजरत फुजैल जब सबक पढ़ाने आते तो सामने एक जवान लड़का बैठा रहता और इतने प्यार मोहब्बत से सबक को सुनता भी था, लिखता भी था, पढ़ता भी था, सवाल भी करता था और उसको याद भी करता था। हजरत फुजैल कहते थे इतने सारे मेरे स्टूडेंट थे, मैं गिन नहीं सकता, क्योंकि रोजाना स्टूडेंट आते जाते गए और बड़ी उम्र वाले आते, छोटी उम्र वाले आते। हजरत फुजैल कहते मुझे भरोसा है तो मेरे इस तालिब इल्म पर भरोसा है जो मेरी एक एक बात को नकल करता है, उसको लिखता है, उसको सुनता है और उसको दूसरों तक पहुंचाता है। बहुत प्यार। अब एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत फुजैल सबक पढ़ाने आए, वो स्टूडेंट नहीं है, बोलो वो स्टूडेंट एब्सेंट, हाजिर नहीं। तो अब इतना बड़ा मजमा, हजरत फुजैल ने सोचा हो सकता बीमार होगा या कुछ काम आया होगा, क्योंकि उस जमाने में ऐसी कोई पाबंदी तो होती नहीं, आते थे जाते थे लोग, आते थे जाते थे, अपनी अपनी सवारियों पर आते थे, कुछ दिन इल्म हासिल करते थे, फिर चले जाते थे। दूसरे दिन फिर हजरत फुजैल ने देखा, बोलो वो स्टूडेंट, साथ में बोलो वो तालिब इल्म। तीसरे दिन फिर देखा, बोलो वो तालिब इल्म। करते कराते हफ्ता गुजर गया। हफ्ते के बाद जब सबक पूरा हुआ, हजरत फुजैल ने कहा सब बैठो, कोई जाना नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि मेरा वो तालिब इल्म कहाँ है, मेरा वो तिलमीज, मेरा वो स्टूडेंट जिसका ब्राइट फ्यूचर, ब्रिलियंट, वो बहुत प्यारा मेरा तालिब इल्म कहाँ है? तो किसी ने मजमे में कहा कि वो तो बहुत बीमार है, आखिरी सांस ले रहा है, हो सकता है कुछ घंटे बाद वो नहीं रहेगा दुनिया में। हजरत फुजैल को ऐसी घबराहट हुई, मेरा स्टूडेंट, और इतना अच्छा याद करने वाला, इतना अच्छा पढ़ने वाला, इतना सुनने वाला और सारी हदीसों को सीने में रखने वाला, लोगों तक पहुंचाने वाला। हजरत फुजैल ने ऐलान किया सब चलो, कोई पीछे नहीं रहेगा, सब चलो, मुझे उनके घर पे जाना है, मेरे उस बच्चे से, क्योंकि उस्ताद तो बाप होता है ना, मैं अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ। ये गए, वहां गए तो देखा वो आखिरी सांसें ले रहा। बस अब क्या करे भाई, मौत तो ऐसी चीज है जिसको कोई रोकने वाला नहीं। हजरत फुजैल ने पूरे मजमे को कहा सब यासीन पढ़ो। आपको मालूम है सूरे यासीन ये कुरान की रूह है। बोलो कुरान की बहुत सारे लोग पढ़ते होंगे और पढ़ना भी चाहिए। बोलो पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? सूरे यासीन पढ़ो। बोलो कुरान की रूह है। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी का आखिरी वक्त आए उसके सामने क्या पढ़ने का?
सूरह यासीन। क्यों? क्योंकि उसकी रूह पे हमला हो रहा है, और सूरह यासीन भी कुरान की रूह है। उसकी रूह पर जोर वाला हमला नहीं होगा जब सूरह यासीन उसके सामने आ जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। सूरह यासीन तो बहुत प्यारी सूरत है। बात आई तो मैं आपको बता दूं, सूरह यासीन इतनी प्यारी सूरत है, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मेरा उम्मती रात को अपने बिस्तर पर जाए, एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ ले। कौन कौन पढ़ेगा? बोलो इंशाअल्लाह। क्या फायदा होगा? सुनना, हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कोई भी उम्मती रात को बिस्तर पर जाए, एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ ले। हमारे नबी ने फरमाया, सूरह यासीन पढ़ के सो जाएगा, सुबह में उठेगा, इस हाल में उठेगा, अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ कर दिया होगा। आमीन। और एक मर्तबा तो हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? 10 कुरान खत्म करो। 10 कुरान। एक कुरान में 30 पारे, खत्म करते करते महीने महीने निकल जाते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 कुरान खत्म करो। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती कोई भी हो, कहीं का भी हो, एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ेगा, 10 कुरान पाक के खत्म करने का सवाब मिल जाएगा। चलो वो वाक्य पर आ जाओ। हजरत फुजैल, बोलो कौन थे? टीचर का नाम, उस्ताद का नाम हजरत फुजैल। अपने स्टूडेंट के पास आए, आखिरी सांसें ले रहा, और बड़े मजमे को लेकर आए थे। हजरत फुजैल ने कहा, पूरा मजमा यासीन 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 पढ़ो, कुरान की रूह पढ़ो। आपको मालूम है, सबने यासीन पढ़ना शुरू किया। वो जो स्टूडेंट था ना, वो स्टूडेंट, उसने यूं आंख खोला। बोलो उसने आंख खोला। आंख खोलकर कहा, मेरे उस्ताद, इनको यासीन पढ़ने का मना कर दो, मेरे को कोई फायदा नहीं होगा। बोलो मेरे को कोई फायदा। हजरत फुजैल हैरान हो गए कि मौत का वक्त है, दिमाग ठिकाने पर नहीं होगा, इसलिए ऐसी बेकी बेकी बातें करता है। हजरत फुजैल ने कहा, ठीक है चलो यासीन मत पढ़ो, सब लोग कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो पढ़ो। क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मौत के करीब है, उसके पास जाकर कलमा पढ़ लो, उसके पास जाकर कलमा पढ़ लो, तुम्हारे कलमे की वजह से वो भी कलमा पढ़ लेगा। तो बस हजरत फुजैल ने सबको कहा, कलमा पढ़ो, तुम्हारे कलमे और मेरे कलमे की वजह से ये मेरा बच्चा कलमा पढ़ लेगा, मेरा शागिर्द कलमा पढ़ लेगा। वो शागिर्द ने फिर अपनी आंखों को खोला, कहा, उस्ताद इनको कलमा पढ़ने मना करो, कोई फायदा नहीं होगा, न यासीन से फायदा होगा। बोलो ना। तो उस्ताद ने कहा, मेरा बेटा क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो? कहा, थोड़ी देर पहले अल्लाह ने मेरा ईमान छीन लिया है। थोड़ी देर पहले, आपके आने से थोड़ी देर पहले अल्लाह ने मेरा ईमान छीन लिया। इतना कहा और इंतकाल हो गया। इतना कहा, इंतकाल हो गया। अब जाहिर बात है, कफन दफन तो होना ही है, गुस्ल तो होना ही है, ऐलान तो नहीं कर सकते कि ईमान छीन लिया गया। लेकिन हजरत फुजैल बहुत रोए, बहुत रोए। अल्लाह मेरा बच्चा जैसा था, अल्लाह मेरा स्टूडेंट था, बहुत सबक याद करता था, कितनी हदीस से याद किया, कुरान पाक का हाफिज था। अल्लाह अल्लाह सूरह यासीन ने भी उसको काम नहीं दिया, अल्लाह हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह भी काम नहीं दिया। हजरत फुजैल यही करते करते रोते रोते असर की नमाज पढ़ी, मगरिब की नमाज पढ़ी, ईशा की नमाज पढ़ी, और रात को बगैर खाए सो गए। और सोते सोते भी, अल्लाह मेरे बच्चे का क्या हुआ, अल्लाह मेरे बच्चे का क्या हुआ। रात को हजरत फुजैल ने उस बच्चे को कब्र में देखा, चारों तरफ से आग लगी हुई है। कब्र में चारों तरफ से, वो दुनिया वाली आग नहीं, कब्र में जो आग आती है ना, वो जहन्नम से सप्लाई होती है। वो जहन्नम की आग, जिसको अल्लाह ने फरमाया, कन्नारो युरदूना अलैहा गुदुव्वन व आशिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कब्र में आग आएगी और वो जहन्नम की आग होगी। बस हजरत फुजैल ने देखा, चारों तरफ से आग और धुएं और लोहे मारे जा रहे। हजरत फुजैल रात को ख्वाब में कहते, मेरा बेटा बताना ये सब क्या हो गया, मेरा बेटा ये 7 दिन के अंदर ये सब क्या हो गया। अब वो जो बच्चा है ना, वो कहता, मेरे उस्ताद, मेरी जिंदगी में 3 गुनाह थे, अल्लाह ने मौत से पहले मेरे कलमे को छीन लिया।
हज़रत फुज़ैल ने कहा बेटा तू क्या गुनाह करता था, क्या 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 गुनाह करता था, तू तो मेरे सामने बैठता था, क्या गुनाह? कहा सबसे पहला गुनाह मैं चुगली बहुत करता था, इधर की उधर, उधर की, जो आज हम इसको नॉलेज समझते हैं, हम इसको एजुकेशन समझते हैं। जाएगा एक के पास जाएगा, ए, तेरे को मालूम तेरे बारे में वो क्या क्या बोलता है, तेरे को माँ की गाली भी दिया, तेरे को मालूम नहीं कितना बोला, उसको जाके बोलेगा अरे मैं उसके पास गया था, ओहो तेरे बारे में तो क्या क्या खराब खराब बातें बोलता। अब खुद घर में जाता, यहाँ दो का झगड़ा शुरू हुआ, इन दो का झगड़ा नहीं था, वो खानदान का झगड़ा था, वो मियाँ बीवी का झगड़ा था, अरे वो मालूम नहीं भाई भाई का झगड़ा था, खानदान उजड़ गया, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, एक दूसरे को मारा, छुरे निकाले, बंदूकें निकाली, न जाने कितना फसाद हुआ। और वो आराम से बैठा है चुगली करने वाला। वो शागिर्द ने कहा मेरा काम यही था, चुगली करना, दो में लड़ाना, और दूसरा काम, दूसरा गुनाह ये था मैं हसद बहुत करता था। हसद समझते हो? समझते हो? जलन, जेलेसी। और सच बताओ आज हमारे अंदर ये बीमारी कूट कूट के भरी है, ये बीमारी। हालांकि सामने वाले को न जानता है, न पहचानता है, न उसका कोई वाकया मालूम है, मगर किसी हमारे गांव में या करीब के गांव में देखा कि किसी के घर के बाहर अच्छी गाड़ी खड़ी है, अच्छी गाड़ी खड़ी है, उसने कुछ कहा नहीं तुझे, बस इसको फिक्र, इसके पास गाड़ी कहां से आई, इसके घर में कलर कैसे होता है, इसके घर में दूसरा मंजिल कैसे बन गया, इसके पास ये जमीन कहां से आई। सच बताओ वो तेरे पास मांगने आया था भाई, तेरे पास मांगने आया था, उसने झोली फैलाई थी तेरे सामने आकर वो कुछ कहा था। अरे भाई जब तू देख रहा है देख अल्लाह को के अल्लाह इसको बहुत दे दे, अल्लाह मुझे भी दे दे। बोला ऐसा कहने में कोई हर्ज, बोला ऐसा कहने में कोई हर्ज, लेकिन नहीं, हमारे दिल में जलन। और माफ करना मेरे प्यारो, इतनी जलन हमको आती है कि रात की नींद भी हमारी हराम हो जाती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो वो तालिब इल्म ने कहा नंबर 1 में चुगली करता था, गुनाह नंबर 2 बोलो, तीसरा क्या कहा मालूम, कभी कभी दारू पी लेता था, कभी कभी शौक में दारू शराब पी लेता था। कहा ये 3 गुनाह की वजह से अल्लाह ने मौत के वक्त मेरा कलमा छीन लिया। मेरे दोस्तों क्या ये गुनाह हम लोग नहीं करते हैं? हमको नशे की आदत नहीं, बीड़ी की आदत, सिगरेट की आदत, तंबाकू की आदत, गुटखे की आदत। मेरे प्यारो मालूम नहीं कैसे कैसे नशे की हमको आदत, चुगली करना, हसद करना, दुश्मनी रखना, नफरत पैदा करना। मेरे प्यारो इसलिए आज मैं आप तमाम से एक भिखारी बन के भीख मांगता हूँ, मेरे प्यारो गुनाहों को छोड़ो और अपना कलमा और अपने ईमान की हिफाजत करो। पूरा मजमा एक साथ में बोल दे ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो ना, करने धरने वाला कौन? फिर एक मर्तबा बोल दो भाई, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। ये एक बात हो गई मेरे प्यारो। आप लोग नाराज तो नहीं? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि उर्दू समझ रहे हो ना आप लोग, समझते हो जब इतनी हाई लेवल की उर्दू समझे आपने मौलाना यूनुस साहब की, हाँ तो मेरी उर्दू तो समझते होंगे। बोलो समझ में आ रही है ना उर्दू? हाँ, क्योंकि देखो समझ में आ रहा है ना तो मैं बहुत पते की बात पे जा रहा हूँ। आ रहा है समझ में? टाइम है आपके पास? मेरे प्यारों एक बात समझना, क्योंकि कभी कभी समझ में नहीं आवे ना तो इधर का उधर हो जाता है, मालूम है ना आपको? आ रहा है? समझ में आ रहा? ओ समझ में नहीं आवे ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है। एक 8 साल का बच्चा होगा, कितने साल का? वो मदरसे में या स्कूल में पढ़ता था। अब वो घर में जब आवे ना और उसको पेशाब आवे तो उसका एक जुमला था, अपनी मम्मी को कहता था सुसु आई या शीशी आई, तो माँ समझ जाती थी कि इसको पेशाब करना है, माँ उसको बाथरूम में टॉयलेट में ले जाती, वहां जाकर वो पेशाब कर लेता। एक मर्तबा क्या हुआ, बहुत सारे मेहमान घर में और बच्चा आया, बच्चा तो बच्चा होता है, आकर कहने लगा मेरी अम्मी, और मेरी अम्मी, अम्मी ने कहा क्या हुआ? कहा अम्मी सुसु या शीशी जो भी कहता था, अम्मी सुसु आई। तो माँ को बहुत अजीब लगा क्योंकि सारे मेहमान हंसने लगे। खैर माँ ने उस वक्त उसको टॉयलेट में लिया, पेशाब कराया। जब मेहमान चले गए तो माँ ने बड़ा डांटा कि इतना बड़ा हो गया, पेशाब आती है तो सुसु शीशी करता है।
तो कहता है फिर क्या बोलूं मैं, मुझे तो आती है भाई, सबको आती है पेशाब, तो क्या बोलूं? कहा आज से ये कहने का मुझे गाना गाना है, आई वॉन्ट टू सिंग अ सॉन्ग, मेरे को क्या करना है। अब वो आदत बच्चे की, जैसा माँ बाप ने सिखाया, अब वो बच्चा जब भी आवे ना, आवे तो एक ही बात करे आकर, क्या कहे, अम्मा मेरे को गाना गाना। अम्मा समझ जाए इसको क्या करना है, पेशाब करना है। माँ उसको लेके जावे टॉयलेट बाथरूम में, पेशाब, रोज की आदत हो गई, बस माँ मेरे को गाना गाना है, और माँ समझ जाए कि इसको पेशाब करना। अब एक दिन ऐसा हुआ कि ये बच्चा अपनी स्कूल से पिकनिक पे जा रहा, पिकनिक समझते हो, पिकनिक पे जा रहा, वो सारी टीचर भी जा रही, सारे बच्चे जा रहे, ये बच्चा भी जा रहा। अब सारे बच्चे गए, रात का सन्नाटा हुआ क्योंकि पिकनिक थी, 2 दिन का प्रोग्राम था। रात को सारे बच्चे सोए, सारी टीचर औरतें भी सोई है। ये रात को 2 बजे उठा, अपनी टीचर को कहता है, टीचर, टीचर ने कहा क्या हुआ रात को 2 बजे? कहा गाना गाना है। क्या करना? गाना। टीचर ने अभी रात को 2 बजे गाना गाने का, सुबह में गा लेना। कहा ठीक है, करके गया, लेकिन लगी थी बहुत जोर की। 15 मिनट की फिर बाद आया टीचर ने कहा क्या हुआ? गाना गाने का। तो टीचर ने कहा अभी तो तुझे बताया कि सुबह में 8 बजे उठना आराम से और उसके बाद गाना गाना। ना टीचर बहुत जोर से गाने का है, टीचर बहुत जोर। टीचर ने कहा सो जाओ। बेचारा सो गया। 15 मिनट और बर्दाश्त किया, फिर आया टीचर के पास। टीचर ने कहा बहुत जोर से गाना गाने का है, अब बर्दाश्त नहीं होता, बहुत जोर से। टीचर ने कहा अरे सुबह 8 बजेंगे तब गाना गाना, रात को 2-2:30 बजे किसको गाना सुनाने का? लेकिन टीचर बहुत जोर से गाने का। टीचर ने गुस्से में कहा ले मेरे कान में गा लिया। ये मैंने आपको इसलिए हंसाया कि ऐसा लगता था सबको बीवी ने धक्के मार के भेजा, ऐसे ठंडे ठंडे बैठे हैं, तो ऐसा ही करना पड़ेगा मेरे प्यारों। ये तवा गरम कर रहा हूँ। चलो कौन कौन तैयार है? मैं दूसरी बात पर आ रहा हूँ, मेरा पूरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। साथ में बोले, दूसरी बात पर आ जाओ। पहली बात बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, आवाज से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरी बात के लिए कौन तैयार है? जरा हाथ ऊपर करके बोले मुस्तफा का दामन। अब बोले बुलंद आवाज से, दोनों हाथ ऊपर करे, साथ में बोले मुस्तफा का दामन, और बुलंद आवाज से बोले मुस्तफा का दामन। और पूरा मजमा साथ में बोलेगा, हाथ नीचे रखे, साथ में बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं है, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं है, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर नहीं है। आज मैं आपको एक अजीब वाकया सुना रहा हूँ, अमल करोगे? नहीं, अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। बराबर समझना, बहुत समझने की बात है। आप सबको मालूम है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर गए। बोलो कहाँ पर गए? आवाज से बोलो, कहाँ पर गए? अर्श पर गए। अर्श क्या है? आसान अल्फाज में समझो, अल्लाह की ऑफिस। बोलो अल्लाह की। भाई आपने मालदारों की ऑफिस देखा होगा, अकल हैरान हो जाए, कारपेट बिछा हुआ है, एसी चल रहा है, लंबी चौड़ी कुर्सी है, अरे 2 टके का मालदार, उसकी ऑफिस इतनी शानदार है। तो कसम अल्लाह की, अल्लाह का अर्श कैसा होगा। हमारे नबी कहाँ पर गए? पूरा मजमा बोलेगा कहाँ पर गए? अर्श पर। पूरा मजमा बोले। अल्लाह ने फरमाया वहुवा बिल उफुकिल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन अव अदना फअवहा इला अब्दिही मा अवहा। पूरा मजमा बोले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर गए? बस ये पूरे बयान का खुलासा बता रहा हूँ, सब सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। हमारे नबी जब अर्श पर गए, खुद हमारे नबी ने, सुनना, खुद हमारे नबी ने अल्लाह को पूछा, मैं अर्श पर आया हूँ अल्लाह, वो जगह पर आया हूँ जहाँ मुझसे पहले कोई आया नहीं और मेरे बाद कोई आएगा भी नहीं। अल्लाह वो जगह पर आया हूँ, अल्लाह मेरे को 5 सवाल पूछने हैं। कितने सवाल? आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा बोले कितने सवाल? मैंने पूछने वाले कौन है? जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी कह रहे हैं कि मैं 5 सवाल पूछने आया हूँ, यानी पूछने वाले नबी है, मुस्तफ़ा है, और जवाब देने वाला रब्बे मुस्तफ़ा है। आप थोड़ी देर के लिए सोचो, वो 5 सवाल कितने प्यारे होंगे, जिसके पूछने वाले खुद हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जवाब देने वाला कौन? अल्लाह।
कौन कौन तैयार है सुनने के लिए? कितने क्वेश्चन? और हमारे नबी की शान देखना, कितने सवाल पूछेंगे? 5। आप लोग उंगली पर गिनते जाना, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परमिशन ली, अल्लाह 5 सवाल पूछने, अल्लाह ने फरमाया पूछो मेरे मुस्तफ़ा पूछो। मेहमान बन के आए हो, आए नहीं हो, बुलाए गए हो, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह 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 मैं 5 सवाल पूछूंगा। अल्लाह ने फरमाया पूछो। हमारे नबी का पहला सवाल, ए अल्लाह, देखो हमारे नबी पहला सवाल कर रहे अर्श पर, ए अल्लाह, आपने एक नबी को दुनिया में भेजे, हजरत इब्राहिम, बोलो हजरत। हमारे नबी सवाल पूछ रहे, अल्लाह आपने एक नबी भेजे थे हजरत इब्राहिम, उनको क्या इनाम दिया? अल्लाह आपने उनको क्या इनाम दिया? अल्लाह ने बड़े प्यार से कहा मेरे मुस्तफा, पहला सवाल कि मैंने हजरत इब्राहिम को क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा, हमने उनके लिए आग को बाग बना दिया। बोलो हमने उनके लिए आग को। और ये कुरान में लिखा है, वो हजरत इब्राहिम के जमाने में बादशाह था नमरूद, क्या नाम था? नमरूद। उसने आग लगाई, बहुत ऊंची आग लगाई, क्योंकि वो नमरूद कहता था मैं खुदा हूँ। उसने आग लगाई, 6 महीने तक आग लगाई, और 6 महीने के बाद उसने ऑर्डर दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाए, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। ए मेरे गंगापुर वालों, 40 दिन 40 रात, 40 डेज 40 नाइट, 40 दिन 40 रात हजरत इब्राहिम आग में रहे। आग धीरे धीरे नीचे आई। जब बहुत नीचे आ गई, सारे आने जाने वालों ने देखा कि हजरत इब्राहिम तो कुर्सी पर बैठे, बोलो सुभान अल्लाह, आग के अंदर कुर्सी पर बैठे हैं और मेवे खा रहे हैं। जैसे आग नीचे हुई, हजरत इब्राहिम बाहर आए, खूबसूरत बनकर आए। हम तो उंगली भी रखे तो उंगली काली हो जाए, हजरत इब्राहिम खूबसूरत बन के बाहर आए। सारे लोगों ने कहा इब्राहिम मुबारकी मुबारकी। 40 दिन तक आग में रहे और बाहर आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कौन सी आग? कहा ये आग में से अभी तो आए। हजरत इब्राहिम ने फरमाया तुम्हारी नजर में वो आग थी, मेरी नजर में वो जन्नत का बाग था। तुम्हारी नजर में आग थी, मेरी नजर में वो जन्नत का बाग था। अल्लाह ने फरमाया कुलना या नार कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने आग को हुक्म दिया, ए आग ठंडी हो जा, मेरे इब्राहिम पर सलामत वाली हो जा। तो चलो पहला सवाल, अल्लाह भाई जवाब याद रखना। पहला सवाल हमारे नबी ने पूछा, अल्लाह आपने हजरत इब्राहिम के लिए क्या किया? अल्लाह ने फरमाया मैंने इब्राहिम के लिए आग को, आवाज बोलो, मैंने आग को जन्नत बना बाग बना दिया। ये पहला सवाल। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवाल, कितने सवाल पूछने वाले? 5। दूसरा सवाल, अल्लाह आपने हजरत मूसा को क्या इनाम दिया? अल्लाह बोलो ना, अल्लाह आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या इनाम दिया? तो अल्लाह ने फरमाया मैंने मुस्तफा अर्श पर आए हो। तुम्हारा दूसरा सवाल, मैंने मूसा को क्या इनाम दिया? अरे मैंने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ते बना दिए। बोलो दरिया में क्या बना दिए? आपको मालूम है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 1 लाख को लेकर रातों रात चले। कितने लोगों को लेकर? आप अंदाजा लगाओ, यहाँ इतना मजमा, तो हमको इतना बड़ा मजमा नजर आता, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 1 लाख, जिसमें मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी, सवारियां भी, बर्तन भी, कपड़े भी। क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम को कहा आज रातों रात हमको यहाँ से निकलना है, और फिरौन जो जुल्म करता है, हमारी माँ बहनों की इज्जतों पे हमला करता है, फिरौन जो हमें सताता है, हमारे बच्चों को कत्ल करता है, हमको रातों रात यहाँ से जाना है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो पूरी जमात थी, कितने लोग थे? 1 लाख। और पूरी जमात का नाम बनु इसराइल। बोलो नाम बनु इसराइल। रातों रात लेकर सबको चले, रातों रात सबको लेकर चले, और 1 लाख पीछे चल रहे, और सब खुश हैं कि अब हमको नजात मिल जाएगी, अब फिरौन से हम दूर हो जाएंगे, अब हम पे कोई जुल्म नहीं करेगा, हमारी माँ बहनों की इज्जतों पे कोई हमला नहीं करेगा, हमारे बच्चों को कोई कत्ल नहीं करेगा। हजरत मूसा आगे आगे, और बोलो 1 लाख पीछे पीछे। मामला कहाँ गड़बड़ हुआ मालूम है? एक जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 1 लाख को लेकर पहुंचे, सामने समंदर आ गया। बोलो सामने। जब समंदर आ गया तो वो जो कितने थे पीछे? 1 लाख। वो कहने लगे पैगंबर मूसा कहाँ लेकर आए?
समंदर में तैरने जाने का, स्विमिंग करने का, क्या करने का? समंदर थपेड़े मारता समंदर, क्या करना? जाएंगे तो मौत है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जरा ठहरो, कुछ रास्ता भूल गए। बोलो रास्ता भूल गए तो क्या करना? का यू टर्न लेना होगा, वापस यहाँ से यू टर्न। अरे कोई छोटी गाड़ी थोड़ी थी कि यू टर्न ले ले, 1 लाख का मजमा था, उसमें सवारियां थी, बच्चे थे, बर्तन थे, कपड़े थे, सारा घर का सामान था। सबने कहा पैगंबर मूसा यू टर्न कैसे लेंगे? कहा लेना होगा। लेकिन जैसे यू टर्न लेने का इरादा किया, पीछे घोड़े के टापों की आवाज आई, धड़ाधड़ धड़ाधड़ घोड़े के चलने की आवाज आई। पता चला फिरौन आ रहा है, पूरे लश्कर को लेकर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आगे जाओ तो भी मौत और पीछे जाओ, क्योंकि आगे क्या है? समझ, और पीछे फिरौन का लश्कर बोटी बोटी कर देगा। और फिरौन तो बहुत गुस्से होगा कि मैं बादशाह, मैं अपने आप को खुदा कहता और तुम रातों रात मुझे बोले बगैर 1 लाख यहाँ से निकल गए। बस फिरौन पूरे गुस्से में अपनी पुलिसों के साथ, अपने दरबारी और फौज के साथ आ रहा है। आगे समंदर, पीछे फिरौन का। अब वो 1 लाख ने हज़रत मूसा को कहा ये क्या तरीका, मारना ही था तो वही मार देते, ये क्या है? यहाँ भी मौत वहाँ भी मौत। हज़रत मूसा बहुत रोए। बोलो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोए। कहा अल्लाह क्या करना? अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे हाथ में क्या है? अब हज़रत मूसा के हाथ में लकड़ी थी। बोलो क्या थी? एक रिवायत में लकड़ी, एक रिवायत में बड़ी लकड़ी, तो डंडा बोलो। अरबी में उसको आसा, अरबी में क्या कहते हैं? आसा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आसा यानी लकड़ी या डंडा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरे हाथ में क्या? मेरे हाथ में लकड़ी है। अल्लाह ने कहा मारो, समंदर में मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ये कैसी बात है, समंदर पे लकड़ी मारो? अरे समंदर पे लकड़ी मारूंगा, जोर से मारूंगा, पानी उड़ेगा, आवाज आएगी, पानी उड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया वही बात, अल्लाह ने फरमाया लकड़ी मारना तुम्हारा काम होगा, समंदर में रास्ते बनाना मेरा काम होगा। बस हज़रत मूसा, देखो मेरे प्यारो गंगापुर वालों, हमने आज सीमेंट की दीवार देखी है, हमने ईंटों की दीवारें देखी है, हमने मार्बल की दीवार देखी है, मगर यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी ली, आसा लिया और जैसे समंदर पे मारा, अल्लाह ने पानी को दीवार बना दिया। बोलो यहाँ पानी की दीवार, वहाँ पानी की दीवार, बीच में रास्ता, वहाँ पानी की दीवार, बीच में रास्ता, वहाँ पानी की दीवार, बीच में रास्ता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 1 लाख को कहा चलो अपने अपने जानवरों को रास्ते पर डालो। हज़रत मूसा फरमाते हम 1 लाख पूरे रास्ते को पार कर गए, पूरे समंदर को पार कर गए। हमारे पाँव के नीचे तो पानी था, मगर पाँव के ऊपर पानी का कतरा भी नजर नहीं आता था। इसी को अल्लाह ने कुरान में बताया, पारा नंबर 19। बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने क्या फरमाया? फ़अौहैना इला मूसा अनिज़रिब बिअसाकल बहर फंफलक़ फकान कुल्लु फिरक़िन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने मूसा को वही भेजी, ए मूसा अपनी आसा, अपनी लकड़ी को समंदर पे मारे, समंदर फट गया, पानी की दीवार खड़ी हो गई, हजरत मूसा पार हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। तो कितने सवाल हो गए? हम तो वहाँ अर्श की बात कर रहे हैं ना, हमारे नबी कितने सवाल पूछने वाले? कितने हो गए? साथ में बोलो ना। पहला सवाल, अल्लाह हजरत इब्राहिम को क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने उनके लिए आग को, आवाज नहीं आ रही, आग को। नंबर 2, अल्लाह हजरत मूसा के लिए क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने समुंदर में। कितने सवाल हो गए? अब तीसरा सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा सवाल पूछा, अल्लाह एक और नबी आए हजरत दाऊद। साथ में बोलो कौन? हजरत दाऊद। अल्लाह आपने उनको क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया ओ मेरे मुस्तफा, दाऊद के बारे में पूछ रहे हो? अरे मेरे पैगंबर दाऊद, उन पर तो मैंने आसमान से किताब दी जिसका नाम जबूर। बोलो जिसका नाम जबूर। और जब वो पढ़ते थे पहाड़ों में से भी पढ़ने की आवाज आती थी। हजरत दाऊद जब जबूर पढ़ते थे उड़ने वाला परिंदा रुक जाता था, बहने वाला पानी थम जाता था। और अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा जब तुम हजरत दाऊद के बारे में पूछते हो ना, तो सबसे बड़ा इनाम क्या दिया? उनके पंजे में ताकत दी।
बोलो हजरत दाऊद के पंजे में कैसी ताकत, आप सोच भी नहीं सकते। बड़े से बड़े लोहे को लाया जाए, लोहे की सलेट लाई जाए, लोहे की बड़ी बड़ी प्लेट लाई जाए। हजरत दाऊद के सामने जब लोहा जो मजबूत, हजरत दाऊद यूं पकड़ते थे, यूं दबाते थे, और जो जबान से कहते थे वो बन के तैयार हो जाता था। बड़े से बड़ा लोहा है, आप उसको पकड़ के कहे दरवाजा बन जा, बस यूं दबाते थे, वो लोहा दबता था और दरवाजा बन जाता था। बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ने फरमाया। किसने फरमाया? अल्लाह ने 22वें पारे में अल्लाह ने फरमाया, वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फज़ला या जिबालु अव्विबी मअहु अत्तय्र व अलन्ना लहुल हदीद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे पैगंबर दाऊद को देखे, अल्लाह फरमाते हमने आसमान से किताब दे दी। अरे वो पढ़ते जाएंगे, पहाड़ भी गुनगुनाता जाएगा, उड़ने वाला परिंदा रुक जाएगा, बहने वाला पानी थम जाएगा। और अल्लाह ने फरमाया व अलन्ना लहुल हदीद, हमने लोहे को उनके हाथ में मोम बना दिया। बोलो लोहे को क्या बना दिया? हजरत इब्राहिम के लिए आग को, हजरत मूसा के लिए समुद्र में, हजरत दाऊद के लिए लोहे को। कितने सवालात हो गए? अब हमारे नबी चौथे सवाल पर आए। अल्लाह एक चौथा सवाल, एक और पैगंबर आए हजरत सुलेमान, अल्लाह उनको क्या दिया? अल्लाह ने इतने प्यार से फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा तुम सुलेमान के बारे में पूछते हो, हमने उनको नबी भी बनाया, बादशाह भी बनाया। वो नबी भी थे, बोलो वो नबी भी थे। और कैसा सुपर पावर, ऐसे हुकूमत किसी के पास नहीं हुए। हजरत सुलेमान इंसानों पे हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। जिन्नातों पे हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। जंगल के दरिंदों पे हुकूमत करे, उड़ने वाले परिंदे पे हुकूमत करे, चलने वाले चरिंदे पर हुकूमत करे, समंदर में बहने वाली मछलियों पर हुकूमत करे। अल्लाह ने इतनी बड़ी हुकूमत दी कि अल्लाह ने हवा को भी इनका गुलाम बना दिया। किसको गुलाम बना दिया? आपको मालूम है हमारे पास कार होती है, कार होती है ना, गाड़ी होती है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ भी होती है। आप अगर बिल्कुल उड़ीसा शहर में जाओ या कोई बड़े जगह पे जाओ, आपको मर्सिडीज गाड़ी नजर आएगी, BMW नजर आएगी, ऑडी नजर आएगी, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ नजर आएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, कोई गाड़ी हजरत सुलेमान की गाड़ी का मुकाबला न करे। अल्लाह ने इनको एक तखत दिया था, एक तखत दिया था, पूरे कांच का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? कांच, शीशे का बना हुआ था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आते, दरवाजा खोलते और उस गाड़ी में बैठते। वहां कोई स्टीयरिंग भी नहीं था, वहां कोई गियर बॉक्स भी नहीं था, वहां कोई डीजल और पेट्रोल का मामला नहीं था, वहां कोई ड्राइवर का मामला नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठते थे और दो फरिश्ते आते थे, आकर पूछते थे अल्लाह के नबी कहाँ जाना आपको, कहाँ जाना कहाँ? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते मशरिक में हूँ, मगरिब में जाना है। बोलो कहाँ हूँ और कहाँ जाना? यानी उस जगह पे जाना है कि अगर यहाँ दिन है तो वहाँ रात है, वहाँ दिन है तो यहाँ रात है। तो यानी बहुत, जैसे हमको कोई गंगापुर में पूछे कहाँ जाना, हम बोले अमेरिका जाना, तो अभी यहाँ रात है तो वहाँ दिन होगा, वहाँ जब रात होगी तो यहाँ पर दिन होगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरिश्तों को कहते बहुत दूर जाना है, मशरिक से मगरिब जाना। तो दो फरिश्ते क्या कहते मालूम? आप सो जाइए, आप आराम से गाड़ी में सो जाइए। हज़रत सुलेमान अपने तखत में सोते, थोड़ी देर में तो दोनों फरिश्ते कहते उठो उठो। तो हज़रत सुलेमान आँख खोलकर कहते क्या हुआ? अभी तो सोया, क्या हुआ? कहाँ पहुंच गए? कहाँ? मशरिक से मगरिब। कहाँ? अल्लाह ने आपको ऐसी हुकूमत दी है कि हवा को भी अल्लाह ने आपका गुलाम बना दिया है। ये कुरान करीम में लिखा, पारा नंबर 23, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया फसख्खरना लहुर्रीह तजरी बिअमरिही अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने सुलेमान के लिए हवा को भी गुलाम बना दिया। अब पूरा मजमा साथ में बोलेगा। सबसे पहला सवाल, ए अल्लाह आपने हजरत इब्राहिम को क्या दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने उनके लिए आग को, पूरा मजमा बोलेगा हमने उनके लिए आग को। अल्लाह हजरत मूसा को क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने समुंदर में। नंबर 3, अल्लाह हजरत दाऊद को क्या था फरमाया? अल्लाह ने फरमाया हमने लोहे को उनके हाथ में मोम बना। अल्लाह आपने हजरत सुलेमान को क्या दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने हवा को भी उनका। कितने सवाल हो गए?
अब आ जाओ फाइनल क्वेश्चन पर। कितने सवाल थे टोटल? सब समझेंगे नहीं इंशाअल्लाह? नहीं, ये सवाल और जवाब पर अगर मैं बयान खत्म करूं तो समझना कि बहुत बड़ी अमानत पहुंचा के आपको जा रहा हूं। फिर एक मर्तबा सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अल्लाह आखिरी सवाल, फाइनल 5वां सवाल, अब सुनना। अल्लाह ने कहा पूछो, अल्लाह को सब मानो। अल्लाह ने फरमाया पूछो। हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह हजरत इब्राहिम के लिए आपने आग को बाग बनाया, वो तो जमीन पर थे हजरत इब्राहिम। आपने हजरत मूसा के लिए समुंदर में रास्ते बनाए, हजरत मूसा कहाँ थे? जमीन पर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए आपने लोहे को मोम पर, वो कहाँ थे हजरत दाऊद? जमीन पर। हजरत सुलेमान को इतनी बड़ी बादशाहत दी, हवा को भी उनका गुलाम बनाया, हजरत सुलेमान कहाँ थे? बोलो। हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह मैं जमीन पर नहीं हूँ, मैं आसमान पर नहीं हूँ, मैं जन्नत में नहीं हूँ, मैं सिदरतुल मुंतहा पे नहीं हूँ, मैं जन्नतुल मावा में नहीं हूँ। अल्लाह मैं आपके आर्श में हूँ, जहाँ मुझसे पहले कोई आया नहीं और मेरे बाद कोई आएगा भी नहीं। और अल्लाह मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हूँ और मेहमान बनकर